स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। प्रवृत्तो वा निर्वृत्तो वा नैवधीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुमायाति तत् कृत्वा तिष्ठतः सुखम। प्रवृत्तो प्रवृत्त में, वा अथवा निर्वृत्तौ निवृत्ति में, वा अथवा नैव नहीं, धीरस्य तत्वज्ञानी पुरुष का दुर्गह दुराग्रह यदा जब यत् जो कर्तुम करने को आयाति आता है तत् वह कृत्वा करके तिष्ठता स्थित होकर सुखम सुखपूर्वक। प्रवृत्ति में अथवा निर्वृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी भी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता है। उसके पास तो जो कुछ भी करने को आ पड़ता है वह उसे करके सुखपूर्वक स्थित रहता है। ज्ञानी मनुष्य कर्तव्य आदि के अभिमान से हीन हो जाता है। इस कारण ना ही उसकी प्रवृत्ति में निष्ठा होती है, अर्थात यह मैं अवश्य करूँगा, ना ही निर्वृत्ति में कि यह नहीं करूँगा। कसमें खा खा कर किसी का त्याग भी नहीं करता है, उसके सारे आग्रह तथा संकल्प मिट जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक होता है उसे कर लेता है। अगर कार्य उस पर आ पड़ता है वह उसे निपटा करके सुख में स्थित रहता है। आग्रह तथा संकल्प, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, ग्रहण तथा विछोह भी यदि अहंकार वश किए जाते हैं तो बंधन है, बंध है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी हेतु भी योग्य है। ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में यही भीतरी अंतर होता है कि बाह्य रूप से कोई भेद नहीं होता है। जैसे यदि कोई मनुष्य जल में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी उसे बचाएगा। दोनों के कार्य में कोई भेद नहीं होगा, परंतु अंतर यह होगा कि अज्ञानी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु भागेगा, जबकि ज्ञानी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। ज्ञानी धन्यवाद लेने की अपेक्षा नहीं रखता है। वह यह नहीं कहता फिरता कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है परंतु तुमने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। बड़े दुष्ट हो, मैं अगर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, तुम मर गए होते। यदि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों का भीतरी अंतर है, जबकि एक तरफ ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी आते हैं जो चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। वे कहते हैं कि कौन किसको बचाता है, डूबने दो उसे, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो उसे। तुमने यदि बचा लिया तो वह कर्मों का फल नहीं भोग पाएगा जिसका पाप तुमको लगेगा। यदि जीवित रहकर उसने किसी को मार दिया तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। ऐसी बेकार की मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित और स्वाभाविक रूप से बिना फल की इच्छा से किया गया कार्य ही मुक्त कर देता है, जो स्वभाव से होता है।